सभी को एक बार स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जो पुराने हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी प्रकार संशोधन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्यों जिनको भी करना है बेल्ट्रॉन से संबंधित वे लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है जिसमें जुड़कर कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की समस्याएं हो तो मेरा खुद का जो है टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके ज्वाइन होकर के मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और जो भी टाइपिंग भर रहे हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भरिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 साल से ऊपर ही डालिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है डाटाबेस प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। बाकी फाइल प्रबंधन, प्रोसेसर प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। जब आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब को फिर प्रोटेक्ट शीट विकल्प पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां आप एक किसको सेट कर सकते हैं तो पासवर्ड। इंटरनेट से जुड़े होने और उस पर कार्य करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन। उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन। कोई भी चीज़ को ऑनलाइन करते हैं जिसमें इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है उसका वही कार्य अवस्था को ऑनलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम की विशेषता है तो रैम जो है वोलाटाइल होता है। रैम की विशेषता क्या है? वोलाटाइल। अगला क्वेश्चन में आते हैं वह फाइल जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खुली थी उसे फाइल टैब में मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके बंद किया जा सकता है? क्लोज। एमएस वर्ड 2010 में वह कमांड जो टेक्स्ट को हटाती है कट करती है किस में मौजूद होता है? तो होम मेन्यू में। इसका आंसर है होम मेन्यू। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किस विकल्प का चयन करके ओके पर क्लिक करके प्रिंट किया जा सकता है? फाइल में चयन करेंगे फिर प्रिंट का चयन करके उसमें कर सकते हैं। देखिए हम बता देते हैं, इसका डिटेल में देख लीजिए। देखिए वर्ड खुल रहा है। एमएस वर्ड में कह रहा है कि कोई भी फाइल प्रिंट कैसे कर सकते हैं। वर्ड खुल रहा है। वर्ड खुलने के बाद आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आप खुद फाइल के ऑप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें। देखिए यही है, देखिए खुल रहा, यही है जो फाइल है। ये फाइल में जाएंगे, इसी में प्रिंट के ऑप्शन को चूज करेंगे। ऑप्शन क्या है? फाइल। एक यहाँ से आएगा पेज लाउट साइज। उसके बाद यहाँ साइज लेटर है। जो भी जिस प्रकार के 3 या 4 साइज पेपर ले सकते हैं चूज कर सकते हैं। फिर मोर पेपर साइज में जाइएगा तो फिर यहाँ मार्जिन है, कितना मार्जिन, टॉप लेफ्ट गटर। इस प्रकार से लैंडस्केप पोर्ट्रेट होता है प्रिंट करने में। फिर लेआउट है। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं और खुद प्रैक्टिस करिएगा तभी सीखिएगा, ऐसे संभव नहीं है। फिर पेज लेआउट में आता है क्या क्या? वाटर मार्क। क्या आता है? वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। फिर मार्जिन। उसी प्रकार व्यू में है जो वेब पेज लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, न्यू विंडो ले सकते हैं। फिर मेलिंग्स में है इनवाइलप जो है मेलिंग्स में आता है। स्टार्ट मेल मर्ज इसमें आता है। इंसर्ट में आएगा, इस टेबल के बारे में पूछता है। टेबल किसे इंसर्ट से लिया जा सकता है और हाइपरलिंक उसी से इंसर्ट में और बुकमार्क इंसर्ट में ये सब क्वेश्चन आता है। हेडर फुटर भी इंसर्ट से ही निकलता। पिक्चर या क्लिप आर्ट या शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सब इंसर्ट के अंदर होता है। फिर सिंबल जो है इंसर्ट के अंदर ही होता है। चलिए फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। एमएस वर्ड में डाटा स्रोत बनाए जाने तक आप मुख्य डॉक्यूमेंट में क्या नहीं जोड़ सकते हैं?
तो उसका सही आंसर है फील्ड नहीं जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब www के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है वेब ब्राउज़र। किसी भी वेबसाइट को खोलने पर आपको दिखाई देने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज। हार्डवेयर की क्षमता को बढ़ाता है और कंप्यूटर को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जैसे कार्य करने के लिए निर्देश देता है। कौन देता है? तो सॉफ्टवेयर। लाइट पेन का क्या उपयोग है? तो लाइट पेन का उपयोग ग्राफिक्स और डिजाइन में होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले असंगठित परिष्कृत तथ्यों और आंकड़ों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डाटा। वर्कशीट में डेटा के ग्राफिक निरूपण को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है चार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंचते रहे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक तो ज़रूर करिए। एमएस विंडोज स्क्रीन के किसके निचले कोने पर स्टार्ट बटन मौजूद होता है? तो बाईं ओर होता है जो स्टार्ट बटन मौजूद होता है। एमएस एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट में नई पंक्ति या स्तंभ यानी रो और कॉलम डालने के लिए किस टैब पर क्लिक करें और फिर पंक्ति या स्तंभ पर क्लिक करें? तो उसका सही आंसर है होम टैब पर। एमएस वर्ड 2010 में फाइल मेन्यू के हाल के दस्तावेजों के साथ दिखाई देने वाली अधिकतम फाइलें क्या है? तो 25 है। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप पीले बॉक्स द्वारा चिन्हित तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो जो स्मार्ट आर्ट लेआउट की गैलरी है, जो विस्तार होगा, ये जो इस पर जैसे यहाँ क्लिक करिएगा तो बहुत सारा उसमें जो है इस प्रकार का जो डिटेल है वो खुल जाएगा। एमएस वर्ड सभी संभावित त्रुटियों को लहरदार निशान द्वारा चिन्हित करता है। तो अंडरलाइन जैसे इसका कहने का मतलब है, अंडरलाइन क्या होता है कि जैसे ऐसे कुछ टाइप करते हैं और इसको कह रहा है लहरदार करने के लिए, तो अंडरलाइन इसको क्लिक कर लिए, पूरा सेलेक्ट किए। उसके बाद ई जो यू है अंडरलाइन, इसी को क्लिक करते हैं, देखिए नीचे हो गया। इसी को कह रहा है वो लहरदार करता है, जो लाइनिंग लग गया उसी को कह रहा है वो। कहने का उसका तात्पर्य वही है जो ये अंडरलाइन हो गया। तो किसके द्वारा करते हैं? अंडरलाइन के द्वारा। नहीं, इसका मतलब ये जो लाइन जो रेड लगा है लहरदार हो गया, मतलब हम गलत शब्द लिखे हैं। जैसे BOY लिखते हैं, इसमें नहीं कुछ लगा, लेकिन ऐसे ही कुछ लिखते हैं शब्द, उसमें लहरदार लाल रंग का देखिए कलर हो जाता है। देखिए कोई भी गलत शब्द लिखे हैं तो एक कलर टाइप का हो जा रहा है लाल रंग का, इसी को कहते हैं एक बार अंडरलाइन ही होता है। एक लहरदार हो जाता है, मतलब गलत शब्द लिखते हैं, उसका त्रुटि सूचक करता है कि आप गलती लिख रहे हैं और सही लिखे। देखिए इसमें कोई नहीं हुआ कुछ भी। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट्स को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका है जो F2। आंसर क्या है? F2। एरो कुंजी का उपयोग एक वर्ण बाईं ओर ले जाने के लिए क्या किया जाता है? तो इस प्रकार के एरो को लगाया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट प्लेस होल्डर क्या होता है? तो एक बिंदीदार रेखा डॉटेड लाइन होता है। ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन से एक मूल हार्डवेयर आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रिंटर। मोडेम, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर जो ऑनलाइन के लिए ज़रूरत है,
लेकिन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। एमएस एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल के अंतर्गत कितने नंबर फॉर्मेट मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर है 5। रो हाइट को संशोधित करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में किस ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करेंगे? तो फॉर्मेट पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसको बॉटम लेयर माना जाता है? इसका सही आंसर है हार्डवेयर। एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक डेटा वाली सेलों को गिनने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है काउंट। क्या है? काउंट। एमएस एक्सेल में कौन सा टैब आपको वर्कशीट में स्टार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स जोड़ने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर क्या है? इंसर्ट। मेल मर्ज फीचर डाटाबेस जानकारी के फील्ड या श्रेणियों को स्टैटिक टेक्स्ट के साथ मर्ज करके क्या उत्पन्न करता है? तो अंतिम डॉक्यूमेंट। सही आंसर क्या? अंतिम डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? एस बराबर मतलब होता है कि जो भी एक्सेल में जोड़ते हो या गुणा भाग जो भी करते हो उसका पहला शुरू में बराबर होगा, उसके बाद सम घटाना जो भी लिखना है वो लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में वो लिखेंगे। तो इसका मतलब इसको जोड़ने का रहता है 2 1 3 3 2 5 1 6। इसे इधर से जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6। तो इसका सही आंसर होगा 6। इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल में फार्मूला के पहले आता है? तो ये अभी बताएं कि एमएस एक्सेल में सबसे पहले फार्मूला बराबर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट कहाँ होता है? तो लेटर में। अनुवादक तीन प्रकार के होते हैं? तो लैंग्वेज को अनुवादक जो है 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज अनुवादक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। डाटाबेस लेबल्स को प्रिंट करने के लिए उपयोगी है स्प्रेडशीट। क्या है? स्प्रेडशीट। डाटा स्रोत को किससे जोड़ने के लिए डाटा स्रोत को मेल मर्ज के लिए एमएस वर्ड में खोला जाना चाहिए? तो मुख्य डॉक्यूमेंट में। इसका सही आंसर है मुख्य डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड 2016 में किसको जो आपको फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल बदलने की अनुमति देता है? तो रिबन में। फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल बदलेंगे किससे? एमएस वर्ड 2016 में रिबन से। किस व्यू का प्रयोग आपकी स्लाइड के लेआउट को एक प्रिंटेड हैंड आउट के लिए सेट करने के लिए किया जाता है? तो हैंड आउट। इसका आंसर है हैंड आउट। 2 से अधिक सेलों को मर्ज नहीं किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन जो है असत्य है। 2 से अधिक सेलों को हम मर्ज कर सकते हैं। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल माने जो फाइल है कहाँ नामक अस्थायी मेमोरी में चली जाती है? तो रिसाइकिल बिन में। कोई भी फाइल को जब हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा 5। एक्सेल में संख्याओं को व्यस्त रखने के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है? तो जनरल है। बॉल की गति के संसूचन के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्टिकल माउस। निम्नलिखित सूत्र का आउटपुट क्या होगा? तो ए नोट नॉट ब्रैकेट में 0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू। TRUE। एमएस एक्सेल में नई खाली वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N। कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट Ctrl+V और कॉपी Ctrl+C। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त होते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रयोजन हेतु
निर्मित अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जावा नहीं है। एमएस वर्ड में स्पेल चेक विकल्प निम्नलिखित में से किसमें त्रुटि की खोज करेगा? तो इसमें देख लीजिए, इट इन द ब्यूटीफुल सन्नी डे, फिर इज ए ब्यूटीफुल सन्नी डे, इसमें कोई भी शब्द गलत नहीं लिखा, लेकिन ये जो चौथा में है इट इज ए, एक साथ है, इसी में ये जो है जब चेक करेंगे तो मिलेगा। कंप्यूटर के मूल संगठन में क्या शामिल नहीं होता है? तो वेबकैम शामिल नहीं होता। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू की आवश्यकता है, लेकिन वेबकैम रहे या ना रहे कंप्यूटर चलेगा। सेल में डाटा के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर संरेखण सेट करने के लिए किस फॉर्मेट सेल मेन्यू का उपयोग किया जाता है? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। इनमें से कौन सा यूआरएल का भाग नहीं है? तो आईपी एड्रेस जो है यूआरएल का भाग नहीं है। तो है कौन कौन? डोमेन एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल यूआरएल का भाग है। पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा को शीघ्र निर्माण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट पैकेज का, स्प्रेडशीट पैकेज का। व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को उनके संख्यात्मक अनुक्रम को प्रदर्शित किया जाता है हैंड आउट द्वारा। वीडियो में किसी प्रकार का एडिट नहीं रहता है। किसी प्रकार भी बोलने में अगर मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और इसमें लिखा हुआ है उसी को आप पढ़िएगा, सारा आंसर इसका सही है। एमएस वर्ड 2010 में किसी शब्द पर कि उसे पूरे शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो एमएस वर्ड में जो कि डबल क्लिक करेंगे, जब भी कोई भी शब्द को पूरा सेलेक्ट करना, देखिए हाँ डबल, यहाँ सटाक डबल क्लिक करेंगे, हाँ आ जाएगा, देखिए आ गया, डबल क्लिक में सिंगल मर गया, डबल करेंगे हाँ आ जाएगा। तो क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में। एमएस एक्सेल में वर्क बुक को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल एस, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल भी पेस्ट। एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? तब PRESENTAT, प्रेजेंटेशन 1। इसको पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार की गलती होगा अपने सुधार लीजिएगा, इंग्लिश मेरा कमज़ोर है। यदि आप मार्क्स के एक सेट में 50 से अधिक मार्क्स वाले मार्क्स की औसत की गणना करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो एवरेज IF का प्रयोग करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट को किसका उपयोग करके सहेजा जा सकता है? तो कंट्रोल एस से जो सेव होता है उसे सेव करके सहेजा जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर किसके समरूप होता है? तो माई कंप्यूटर के समरूप होता है। सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F12। ये फंक्शन की से F12 दबाएंगे, F12। फंक्शन की संख्या कितनी है? तो 12, एक F1 से लेके F12 तक लगातार है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण के लिए सामान्य रहने वाली जानकारी को क्या कहा जाता है? मुख्य डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? मुख्य डॉक्यूमेंट। चैनल पर को जो भी देख रहे हैं वीडियो, कृपया कर लाइक ज़रूर करें। होम मेन्यू में सेल ग्रुप में मौजूद इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट किसके अंतर्गत कितने विकल्प मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4। चैनल पर जो भी नए हैं देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि टूटी फूसी भाषा में आपको कोई मदद मिल जाए। किसी भी प्रकार की गलती रहता है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।